सभी मूल निवासी भाइयों और माता चुले और बाप चुले समान बुजुर्गों, हाँ जी सुनो एक बार। अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ और इस बात को मैं अपने तानाशाह बादशाह तक और होम मिनिस्टर तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो आज देश का माहौल है वो ऐसा न करे, वो माहौल को बिगाड़ने की साजिश न रचे। अपने वोट बैंक को साधने के बजाय आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं उनसे चंद बातें करना चाहता हूं और उन तक पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने कहा कि और बयानात भी आ रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों को या जनता को या छात्रों को एक वर्ग, एक पार्टी या एक विशेष वर्ग से रखते हुए कपड़े जो पहनते हैं वो उसे भड़का रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं और तरह तरह के वो बयानात जारी कर रहे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने इस अंदाज में अपनी पार्लियामेंट में जवाब देते हुए कहा गोया कि वो मुसलमानों से अपना बदला लेना चाहते हैं और वो जो इंतकामी अंदाज होता है, तानाशाही जो अंदाज होता है और जो एक बदले की भावना लेकर आदमी खड़ा होता है, आज का होम मिनिस्टर रैलियों में, पार्लियामेंट में झूठ बोलकर एक विशेष वर्ग को दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ इस एनआरसी और सीएए इसका पुरजोर से विरोध करता हूँ। साथियों, ये जो कानून बना है ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इसको समझने की ज़रूरत है कि ये सीएए इससे जोड़कर अगर हम एनआरसी को देखेंगे तो इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा। अमित शाह कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं, हम नागरिकता दे रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम नागरिकता छीन नहीं रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप ऐसा ही कर रहे हैं तो आप एक विशेष वर्ग को, आप विशेष जाति को, धर्म के लोगों को क्यों छोड़ रहे हैं? आखिरकार तुमने किस आधार पर 3 देशों को ही चुना है? अगर आप पीड़ितों की मदद करना चाहते हैं, जो इस संविधान में हमारे इस मूल निवास जो हम समझते हैं संविधान को, आप क्या समझोगे? हम उस संविधान के मूल जो भावना है और उसका मूल स्ट्रक्चर है, उसमें जो लिखा है कि जो भी पीड़ित होगा, जो भी किसी से प्रताड़ित होगा, हम उसको संरक्षण देंगे, उसको अपनी नागरिकता देंगे, हम उसे समानता देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, 3 ही देशों में क्या प्रताड़ित है? क्या रोहिंग्या मुसलमान प्रताड़ित नहीं है? क्या रोहिंग्या में दूसरी जाति के और लोग प्रताड़ित नहीं है? वो बर्मा में, म्यांमार में, श्रीलंका में और भूटान में कितने देशों में प्रताड़ित है? अगर आपकी ये आइडियोलॉजी संविधान के खिलाफ है तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ये आइडियोलॉजी संविधान के स्ट्रक्चर से मैच नहीं खाती, उसको तोड़ने का काम कर रही है। तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं। हम डरते नहीं, हम इस देश के 22 चॉइस नहीं, चांस नहीं, 22 चॉइस है। हम इस देश के 22 शहरी हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमें अपने प्रमाण देने के लिए अब हमें अपमानित करते हो,
आप इस ओबीसी मूल निवासी लोगों को, SC/ST को, इन लोगों को आप लोग अपमानित करते हो कि आपने सर्टिफिकेट दो। हमें देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हमारा सर्टिफिकेट देखना है तो आप उठाइए वो इनकलाब जिसको आज़ाद कराने के लिए अबुल कलाम आज़ाद ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद की पीढ़ियों से आवाज़ लगाई थी। आप अगर हमारा प्रमाण पत्र देखना चाहते हैं तो ताजमहल को देखिए। अगर आज हमारा प्रमाण पत्र देखना चाहते हैं तो आप लाल किले को देखिए। आज अगर हमारा प्रमाण पत्र देखना चाहते हैं तो हमारी इस मिट्टी से जो खून निकला है और उसमें बहा है, आप उसको चेक करिए किसका खून निकलेगा। ये हमारा खून निकला है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमें डराने की कोशिश, ये कहकर डरो नहीं, ये मत कीजिए, क्योंकि आपके मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान भेजे जाएंगे, पाकिस्तानी भेजे जाएंगे। आपके मंत्री, जब कोई मुस्लिम नेता शपथ लेता है उर्दू में तो आपके पेट में दर्द होता है, लेकिन आप खामोशी से सुनते हैं। क्यों? वो जय श्री राम के नारे उसके मुखालिफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इस देश की भाषा हिंदी भी है और उर्दू भी है, दूसरे नंबर की है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में क्यों विरोध किया जाता है? आप आवाज़ नहीं उठाते। आपके मंत्री एक विशेष वर्ग को निशाना बनाते हैं। आपकी ज़ुबान से एक मर्तबा भी एक शब्द नहीं निकलता। आपकी ज़ुबान से बलात्कारियों के बारे में, जो आपकी पार्टी में बलात्कारी भरे हुए हैं, और एक आतंकवाद का जो सर्टिफिकेट लेकर वहाँ प्रज्ञा ठाकुर बैठी हुई है, उसके बारे में आप अपने दिल से माफ़ नहीं करते और सब माफ़ कर देते हो। ये कहाँ का कानून है? तो आज ये जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, ये पीसफुल है और इस पीसफुल प्रोटेस्ट को हम इसके विरोध में कर रहे हैं कि हम संविधान के खिलाफ खड़ा होने नहीं देंगे, संविधान को टूटने नहीं देंगे। हम संविधान के बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, जैसा कि हमारे पुरखों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख कर दिया है, उसके तहत इस देश को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। चाहे एक बार नहीं, 1000 बार हमें कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन इस मुल्क को हम आज़ाद करके दोबारा रहेंगे। हम आज़ादी के लिए इस जंग में हैं। इस देश में हमें कोई ज़रूरत नहीं है प्रमाण पत्र देने की। तो मैं अपने समाज से भी कहता हूँ कि कोई भी अपना प्रमाण पत्र न दे। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि अपमानित करके आप कहते हैं कि हम अच्छे से रखते हैं, हम अच्छे से रखते हैं माइनॉरिटी को, पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे आप अपमानित करके माइनॉरिटी को कितना सताओगे, कितना जुल्म करोगे? माइनॉरिटी तो है यहाँ हिंदुस्तान, उसके भारतवासी जो हमारे यहाँ भारत में है, वो माइनॉरिटी कितना सताओगे आप? फिर कहते हैं प्रधानमंत्री जी जो इस पद पर बैठा है, वो ये कहता है देखो अगर तुमने दंगाई देखने हैं तो कपड़े देखो पहचाने जाएंगे। कोई भी चुनाव आयोग जो आज भीगी बिल्ली बना हुआ है वो भी इस पर एक्शन नहीं लेता। और कभी दिवाली, दीप और ईद पर तुम भाषण देते हो तो उस पर भी चुनाव आयोग कोई नहीं करता। तो मैं ये कहता हूँ आज फांसीवाद का दौर है, इस फांसीवाद को आप लोग मिटा सकते हैं और वो संगठित होकर, बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, शिक्षित रहो। अगर आप संगठित नहीं हो सकते, शिक्षित नहीं हो सकते, तो आप इस देश को फिर से उस तरह से जो ये चल रहा था नहीं कर सकते। तो आपको संगठित होना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा। और जब आप संघर्ष करेंगे तो ये दोनों चीज़ें वजूद में आएगी, एक साथ चलेगी। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई संगठित रहो और शिक्षित रहो और संघर्ष करो अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। जय मूल निवासी। फिनिश कर दे। बहुत जबरदस्त।